हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल फाइनेंशियल जर्नी। बहुत दिनों के बाद इस वाले पोर्टफोलियो का अपडेट कर रही हूँ। 10,000 रुपये पर मंथ SIP वाली पोर्टफोलियो। तो लगभग वीक 20 हो चुका है। तो वीक 20 में जो इन्वेस्टेड अमाउंट है वो हो चुका है 44,148 रुपीज़ का। और जो रिटर्न्स है वो लगातार जो मार्केट गिरता जा रहा है, गिरा ही जा रहा है, तो गिरते गिरते अब ये 3.74% का टोटल रिटर्न्स दे रहा है, जो कि 1,652 रुपीज़ का है। और जो आखिरी डे था यानी फ्राइडे का, उसमें 0.92% का नेगेटिव रिटर्न्स मिला है मुझे। और जो इसका पोर्टफोलियो का करंट वैल्यू है वो हो चुका है 45,799, लगभग 45,800 का। और जो XIRR है, जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे XIRR भी गिर रहा है, 19.61% का रह गया है। और जो सबसे ज़्यादा जिसमें इन्वेस्टेड अमाउंट है वो है मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड। इसमें मैंने 9,000 रुपीज़ अभी तक इन्वेस्ट कर दिए हैं, और जो कि 9,434 हो चुका है। और पराग पारिक LSS टैक्स सेवर फंड में 8,000 इन्वेस्ट किया है, जिसपे 8,196 हो चुका है। टाटा स्मॉल कैप में 7,100 इन्वेस्ट किया है, 7,550 हो चुके हैं। HDFC फोकस्ड फंड में 5,400 इन्वेस्ट किया है, जिसपे 5,539 हो चुके हैं। और निपॉन इंडिया लार्ज कैप में 5,200 इन्वेस्टमेंट किया है। UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 में 4,500 इन्वेस्ट किया है। कैनरा रोबेको लार्ज कैप में 3,150 इन्वेस्ट किया है। और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप में 1,800 रुपीज़ इन्वेस्ट किया है। अब इसमें देख लेते हैं कि अभी तक इतने गिरने के बाद भी कौन सा फंड है जिसमें रिटर्न्स किसने बना के दे रहे हैं। तो उसमें एक टाटा स्मॉल कैप फंड है जो कि अभी भी 6.3% का रिटर्न दे रहा है। और उसके बाद है निपॉन इंडिया स्मॉल कैप, जो कि 4.9% का रिटर्न दे रहा है। मोतीलाल ओसवाल मिड कैप 4.8% का रिटर्न दे रहा है। निपॉन इंडिया लार्ज कैप 3.6% का रिटर्न दे रहा है। HDFC फोकस्ड फंड 2.6% का रिटर्न दे रहा है। कैनरा रोबेको लार्ज कैप 2.5%, पराग पारिक LSS टैक्स सेवर फंड 2.5% और UTI निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स फंड 1.8% सबसे ख़राब रिटर्न यही बना कर दे रहा है। और फिर पोर्टफोलियो एनालिसिस की बात करें तो फाइनेंशियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा है, उसके बाद कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, टेक्नोलॉजी, इंडस्ट्रियल्स एंड देन मटेरियल्स। और मार्केट कैप में लगभग ऐसा मैनेज ही चल रहा है कि लार्ज कैप में 54% है, स्मॉल कैप में 23% है और मिड कैप में 22.96% है। और टॉप कंपनीज़ में HDFC बैंक, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, कोफोर्ज और फिर ट्रेंट इसमें भी हुआ है। बजाज होल्डिंग सब टॉप 5 से बाहर होकर ट्रेंट आ गया है। और बात कर लें कि कौन कौन सी SIP हाल फिलहाल में अभी कटने वाली है, तो 1 तारीख की SIP ये भी प्रोग्रेस में ही है। 2 तारीख की और 3 तारीख की SIP जो होगी वो मंडे को कटेगी। तो 2, 3 और 4 की SIP मंडे को कटेगी और इसकी NAV भी 4 तारीख की ही मिलेगी। और 1 तारीख का NAV तो 1 तारीख का ही मिलना है, बट वो दिखा रहा है कि जो मतलब यूनिट्स हैं वो मुझे 4 या 5 तारीख तक में मेरे बैलेंस में शो करेंगी। बट ऐसा जो इसका 1 तारीख वाली का जो NAV है वो तो फ्राइडे का ही मिलेगा मुझे। जब तक मार्केट गिर रही है तो फिर हम कुछ कर तो सकते हैं नहीं है, लगातार SIP तो जारी ही रहेगी। तो बस ये समझ के चलते हैं कि यूनिट्स इकट्ठे कर रहे हैं, थोड़ा कम NAV पे यूनिट्स इकट्ठे हो रहे हैं हमारे पोर्टफोलियो में बस। तो इस वीडियो में बस इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी इन्वेस्टिंग, थैंक्स फॉर वॉचिंग।